मेरी तरफ कैमरा कर यार, कैमरा वर्सन बात क्या कर रहा है यार। थोड़े से फिल्म के बाद एक बार फिर हम लेके आए ये प्रस्तुति जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड एपिसोड 10। एकदम सेफ एनवायरनमेंट में हम लोगों ने इस बार शूट रखा है, हमारे ऑफिस की सेफ एनवायरनमेंट में। यूजुअली तो हम ये प्रोड्यूसर कार्तिक जो अभी फ्रेम से बचना चाह रहे हैं, हमेशा फ्रेम में आते हैं। ये साउंड पे भवेश भाई जो कि बेस्ट ऑडियो करते हैं दुनिया की। एक मिनट, शायद मेरा फोन बज रहा है यहाँ पे। नहीं उठा लो। अच्छा सॉरी, लाउड स्पीकर पे सुन भी सकते हो। हाँ नहीं सुनना नहीं है। You can take the call. I don't mind at all. In fact, I'm very interested. in my phone calls. ये हिस्ट्री में जाके अरविंद केजरीवाल से क्या बात हुई थी, कुछ तो पता चलेगा ना। He would be abusing you. खुफिया ऐसा कुछ नहीं, मतलब उन्होंने तो खुल्ला निकाला ना आपको, कुछ खुफिया थोड़ी किया। हाँ, he was very open about it. That's okay. That's मैं ना सोच रहा था आपको बुलाऊं क्या। आपको पता ना मीडिया में आपके निकनेम्स क्या हैं? Do you know? There's YY. हाँ, that I know. There's Yoya. हाँ. And I was thinking मैं आपको योगी बुलाऊं। अरे It would be वैसे perfect. योगी नाम अच्छा है, हाँ। लेकिन आजकल बड़ा खराब है। आपका फेवरेट न्यूज चैनल कौन सा है? एनडीटीवी इंडिया को छोड़ के? मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची? हाँ, आपको नहीं पसंद रवीश? हमारे घर में टेलीविजन नहीं, आई डोंट वॉच टेलीविजन एट ऑल। और बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए और हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए टेलीविजन इज जस्ट बैड, इट वाज पॉइजन, बट सो वी जस्ट थ्रू इट। यूट्यूब पे न्यूज देखते होगे आप कुछ, मतलब कभी हाँ, नहीं ऑब्वियसली न्यूज तो फॉलो करते ही हो। मैं 6 अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ के, ऐसा नहीं 6 अखबार पढ़ता हूँ। हाँ, तो आप अपने इंटरव्यूज देखते हो? I don't have better things to do. That's one of the most narcissist things you can do. अपना इंटरव्यू बैठ के देखो, और कोई काम नहीं है दुनिया में। अरे यार ये तो देखो कि सही बात की भी थी कि नहीं की थी। नहीं तो आप अपने आप को do you see yourself as a brand, or I mean I'm sure you assess your relevance in the media space also. मतलब आप आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हो, आपका काम ज़्यादा चले और आप जिस कॉज में विश्वास रखते हैं वो जनता तक पहुंचे, उसके लिए आपका रेलेवेंट रहना भी तो ज़रूरी है ना। मैं खुद इतना नहीं कर पाता। इसी आई कम फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट ट्रेडिशन। माई गुरु वॉज किशन पटनायक, निर्मल वर्मा, ग्रेट Hindi writer. When Kishanji died, he wrote just a one-line obituary for Kishan Patnaik. He just said, वो अपने लिए इतनी कम जगह घेरते थे। That's all. Member of Parliament at 33. When he died, he did not have a house of his own. कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। इतने लोगों को उन्होंने शेप किया। नीतीश इज वन ऑफ देम, मेधा पाटकर इज अनदर। एक तरह से जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पूरा जो एक लेगेसी था वो हम लोगों तक पहुंचा किशन जी के बाद से। एंड ही वाज द ब्रिज, एंड नाउ दैट दे आर नो मोर, देयर प्रेजेंस इज heavier than before. When they were around, I would also quarrel with them. नहीं आप गलत कह रहे हो, ये है ऐसे नहीं ऐसे। बट अब फिर तो आपको बहुत कोफ्त होती होगी कि मतलब मीडिया में जिन पर्सनालिटीज़ को उजागर किया जाता है और जिन वैल्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिन वैल्यूज़ की बात आप कर रहे हो वो तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। कोफ्त नहीं होती, हंसी आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, किस दुनिया में है ये लोग, इनको कोई सेलिब्रिटी नहीं मिलता है ना। वो अशोक सक्सेरिया जिसने लोगों को नॉवेल्स लिखवा दिए, सबकी किताबें एडिट की, अपनी एक किताब कभी नहीं छापी। सच्चिदानंद सिन्हा स्टिल लिव्स इन दैट विलेज इन बिहार। मणिका है गांव उनका, मुजफ्फरपुर के थोड़ा सा आगे। इस देश में उससे बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं हुए। सच्चिदानंद सिन्हा हैज पब्लिश्ड अबाउट व्हाट 30 books so far. Have you heard about him? None of us have. इन लोगों को देखना, इनको मिलना, it was such a privilege in life. Is that the ambition? मतलब अब मेरे को आपकी बात सुन के लग रहा है कि एम्बिशन तो बहुत छोटा शब्द हो गया आपसे पूछने के लिए, क्योंकि यू आर टॉकिंग ऑफ समथिंग लार्जर देन, मतलब आप जिस वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हो वो अभी कम से कम मैं अपने और अपने जनरेशन के लोगों के और जो मेरे आसपास हैं उनके परव्यू के थोड़े बाहर की बात कर रहे हो आप,
जो हमें अब लगता है कि यार नहीं, वो तो चलो एक बात सुनने में अच्छी लगती है। खैर मेरा सवाल क्या था, हाँ एम्बिशन की बात मैं आपसे करूं तो मुझे भी लग रहा है कि अजीब लग रहा है कि आपसे एम्बिशन है, होनी चाहिए, हाँ। नथिंग रॉन्ग विद एम्बिशन, हाँ। पीपल शुड बी। नो बट इन माय लैंग्वेज आपको जैसे एम्बिशन होनी चाहिए कि आपका शो पूरा देश देखे, इफ यू वांट दैट, और खासकर ये वाला एपिसोड वेल खास करके बिल्कुल। तो आपकी पर्सनल एम्बिशन क्या है? 2-3 चीज। पहला ये कि इस वक्त देश में जो हो रहा है, दिस इज नथिंग लेस देन डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, व्हाट वी आर विटनेसिंग। और मैं ये मतलब इस तरह के जुमले फेंकने की मेरी आदत नहीं है। हमारे दोस्त तो 20-30 साल पहले भी कहते थे देश बचाओ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सारे नारों को टाइम से पहले खर्च कर लेते हैं। अच्छा, वो आज का नारा है। आज का नारा है, you know, what is this? Is dismantling of the very idea of India that we are witnessing, and my ambition is to do something which would stop it. नो बट माय क्वेश्चन इज योगी जी कि उस पर्पस में, उसमें जहां आप उस चीज को रोकोगे, उसमें क्या आपका पर्सनल एम्बिशन ये भी नहीं है कि आप उस मूवमेंट के आगे रहो? ये भी तो होगा ना कहीं। मैं उसका निमित्त बन सकूं, बिल्कुल मैं चाहूंगा। मतलब आप उसके छोटे अंग ना रह जाओ, ये भी तो एक एम्बिशन होगी कि आप एक चेहरा भी बनो। मैं बताऊं, I honestly feel I've got more attention than I deserve. ये जो ये काम है बहुत बड़ा है, इस काम में अगर कुछ कर सकूं, जितनी मेरी काबिलियत है वो कर सकूं, जितने बढ़िया लोगों को जानता हूं उन सबको जोड़ सकूं। So yes, I want to be useful in this. I want to be, and it is my ambition to be, to play a significant role in reclaiming the republic, in setting something for our country that we deserve. I don't know if that's an answer to what. इट मेक्स सेंस। मैं और प्रोब करना चाहता हूं, पर मैं तो आपके साथ 5-6 घंटे इंटरव्यू कर लूं। मुझे तो आपको पता नहीं मजा आ रहा है कि नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। It's an open conversation और एक अच्छी ईमानदार कन्वर्सेशन होना, बजाय जैसे आजकल ये होता है ना 20 सेकंड में कुछ कह दो, 1 मिनट में कुछ कह दो। I do that and I'm not bad at it, but I get tired. कि यार हर बात को 1 मिनट में कहने की क्या जरूरत है, और क्या दुनिया की हर बात 1 मिनट में कही जा सकती है क्या? बट दुनिया का हर व्यक्ति 1 मिनट में सुनना चाहता है ना योगी जी, आजकल दिक्कत ही है ना। हाँ। आपको इंस्टाग्राम के बारे में पता है? यू यूज इंस्टाग्राम? Well, yeah, I have an account. No, in medium को adopt कर, these are very smart medium, Instagram वगैरह। अब इसको adopt करने के लिए थोड़ा आपको learning और उस तरह का वो चाहिए ना। यही तो पीछे है ना आप लोग उनसे। वो तो उनके भी बाल सफेद हैं, लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उनसे एक्टिव कौन है? और मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो? आपको रील्स पता है क्या है? डू यू नो व्हाट रील्स इज? नहीं, I don't know. 15 से 30 सेकंड की वीडियोस हैं योगी जी। और आजकल सबसे ज्यादा कंज्यूम वो हो रही हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी जनरेशन सिर्फ वो कंज्यूम कर रही है, दिन भर हम लोग रील्स देखते हैं। 15 सेकंड की I वीडियोस। do notice that a lot of young people are getting whatever they are getting, not from the written word, No, not at but all. from videos. Not at all. From these short videos. हमारा शो इसलिए इतना चल रहा है ना। आई डोंट राइट एट ऑल, हाँ। एंड येट आई एम समवॉट पॉपुलर। आई हैव नॉट रिटन अ सिंगल आर्टिकल इन माई लाइफ। पर लोगों को लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। ये आज की सच्चाई है। Look, it would be silly to say that you should write in order to be an intellectual. After all, जब written word आया उससे पहले intellectual नहीं थे क्या? सही बात है। So forms change, and the problem is that we get stuck onto a form. और बुढ़ापे की ये भी सब निशानियां हैं कि आपके बचपन में जो फॉर्म था पॉपुलर, वो फॉर्म तो आपको लगता है बिल्कुल ऑथेंटिक, करेक्ट, और कोई चीज लगती है बिल्कुल inauthentic. बिल्कुल। So I'm not saying these things are inauthentic. All I'm saying is that I'm not into it. You know, it takes something to plug into new things और उसको करना। मेरे जैसे लोगों के लिए ट्विटर वगैरह सीख लेना भी इस sort of a पॉलिटिकल एक्टिविज्म का जो स्पेस है अभी इंडिया में, उसके आप एक बहुत बड़े चेहरे हो, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सोशल एक्टिविज्म या पॉलिटिकल एक्टिविज्म आंदोलन जीवी, वो परजीवी। एक तो वो बताओ, एक सेकंड, जब उन्होंने बोला तो मुझे पता है उनकी इमेजिनेशन में आपका नाम तो होगा ही। तो हाउ डिड यू फील इट? मतलब क्या आपको लगा ठीक है यार संसद में नाम लिया गया? इट वॉज नॉट मी। मुझे लगा किशन पटनायक का मखौल उड़ा रहा है, सुनील का मखौल। क्या हक है इन लोगों को, 2 कौड़ी के लोगों को सुनील का मजाक उड़ाने का हक है इन लोगों को? आंदोलन भोगी नहीं है हम, हाँ आंदोलन जीवी है, क्योंकि
कोई गलत है तो उसके बारे में खड़ा होना, बोलना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, धर्म है ये। और उसका पार्लियामेंट में खड़े होकर मखौल उड़ाते हो आप। इतनी चुभी मुझे, जो देश आंदोलन से पैदा हुआ है, जिस राजनीति में तुम आए हो नरेंद्र मोदी, वो आंदोलन से पैदा हुई, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन से, और तुम खड़े होके आंदोलन का माहौल उड़ाते हो। अच्छे खासे लोग जो आज से 10 साल पहले उनसे बात करें तो वो उनके मन में जरूर कुछ चीज़ें रही होंगी। हम सबके मन में कुछ ना कुछ प्रेजुडिस, कुछ ना कुछ कूड़ा मैल हम सबके मन में रहता है, लेकिन हम उसको बोलते नहीं थे क्योंकि हमारे मन में थोड़ा सा झिझक थी कि नहीं, ऐसी बातें ना बोलते नहीं है पब्लिक में। अब वो बंदा बोलता है, यादव जी ये मुसलमान ना बस आपने छोड़ 5-10 साल के अंदर 50% हो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको कोई कहे, डॉक्टर था बंदा, डॉक्टर मैथ्स भूल गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको कोई कहे कि पिछले 10 दिन से मेरे को 110 डिग्री बुखार है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे ना बेटा थोड़ा ठंडा पानी पी के आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, अभी आधे घंटे बाद देखूंगा जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा तो है ना। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा आपको यही कहने का मन करता है, क्या हो गया आप लोगों को? थोड़ा तो मैथ्स देख लिया करो, थोड़ा तो समझ लो इस देश को। और इस तरह के प्रेजुडिस, वो सारा मैल जो हमारे अंदर था, उस मैल को अब टेबल पे सजा के रख दिया गया है। और उसके लिए और जो तश्तरी रखी गई है उसका नाम है राष्ट्रवाद। तश्तरी को भी मैला कर दिया आपने। अमित शाह से मिले हो? कभी एक दिन नमस्ते नमस्ते हुई थी, दुआ सलाम। दिस वाज इंडिया टुडेज कॉन्क्लेव 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले। अच्छा। तो उनसे वो अपना सेशन करके आप बाहर आ रहे थे, मैं अपने सेशन के लिए जा रहा था। नहीं पर उन्होंने बोला सच में कि योगेंद्र यादव को मीटिंग में मत लाओ? Yes. उन्होंने क्यों, ऐसा क्यों है? आपसे इतना क्या है? I don't know. आप जाओगे तो ज्यादा बड़ी हेडलाइन बन जाएगी। I mean, this episode is about किसान मूवमेंट। हाँ वही। जब किसान मूवमेंट में बिल्कुल किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आए और उसके बाद जब शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला, तो पहले दिन उस डेलीगेशन को जाना था। तो पहले से तो तय था कि 32 लोग तो जो पहले से मिल रहे थे पंजाब वाले वो जाएंगे ही, प्लस जो हमारी नेशनल बॉडी थी, कमेटी थी, उसके मेंबर्स को भेजना था। तो दे सेड कि हमारे 32 आएंगे प्लस 30। एंड देन अमित शाह कॉल्ड बलबीर सिंह राजेवाल जी। अच्छा। और ये कोई प्राइवेट पर्सनल कॉल नहीं थी क्योंकि राजेवाल जी एक मीटिंग में बैठे हुए थे जहाँ ये सब तय हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ उनको कॉल आई और अमित शाह ने कहा कि ये आपके डेलीगेशन में आप योगेंद्र यादव को मत लेके आना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी क्यों नहीं लेके आना जी, वो पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा जी हमारे डेलीगेशन में तो सीपीएम के 8 टाइम एमपी हैं, हनन मौला साहब, और पॉलिटिकल तो हमारे पंजाब के 32 संगठनों में से 10 संगठन हैं, और एज यू नो उनमें से कई तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं, जिन्हें नक्सलाइट कहा जाता है, वो हैं। अमित शाह ने कहा नहीं वो सब ठीक है, योगेंद्र यादव को नहीं लाना। हो सकता है इन लोगों को लगाओ कि भाई कोई ऐसा बंदा ना, मतलब किसान नेता है, ठीक है, इनसे कुछ कर करा के गोली दे देंगे। मगर वो बहुत ही गलत असेसमेंट रहा होगा क्योंकि बलबीर सिंह राजेवाल ऐसा आदमी नहीं है कि आप उसको सिर्फ कह के चाय पिला के इधर टरका दो। करेक्ट। ऐसे 10 लोग कम से कम हैं जो इतना बेहतर। बट ये भी हो सकता है ना योगी जी कि उन्होंने सोचा हो कि यार योगेंद्र यादव हेडलाइन बना देगा और वही फेस बन जाएगा और हमें सब्सटेंस की बात करनी, योगेंद्र यादव करेगा पॉलिटिक्स। क्या इसमें कुछ ये भी तो हो सकता है कि इसमें कोई मेरिट हो इस आर्ग्यूमेंट में जो उन्होंने सोचा हो? उन्होंने शायद ये भी सोचा हो कि भाई ये आएंगे तो ये लोग अड़चन लगाएंगे। हाँ वही, करेक्ट। तो हमारे ना रहने से क्या हुआ? क्या हो गया क्या? अब तो नहीं रहा ना, मैं तो नहीं गया ना, 11 राउंड बातचीत हो गई। तो क्या हो गया? क्या कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दो अब। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आधा घंटा हमने ऐसे बात कर ली। आधा घंटा हो गया ना भाई, हमने और कोई काम की बात नहीं निकली अभी। मतलब आधा घंटे में वही बात हुई है जो हमने सुनी है आपके मुंह से। कुछ ऐसे कुछ भड़काओ बोलो, कुछ कंट्रोवर्शियल बोलो कि मुझे भी लगे हाँ यार आई टैप्ड इनटू समथिंग एल्स व्हिच नो वन हैज बीन एबल टू टैप इनटू। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? अब गॉसिप सवाल पे आते हैं, मैगजीन के लास्ट पन्ने पे जो आते हैं ना, व्हाट इज योर फियर और ग्रेटेस्ट इनसिक्योरिटी? कुछ ऐसा पर्सनल बता दो कि लोग हैरान हो जाएं। ऐसा कुछ करूं जो कि my father would have felt ashamed of. That would have been a real this for me in life. कि ऐसा कुछ नहीं करना, that he would feel ashamed of. आप बलराज साहनी हो ना अपनी नजरों में?
कुछ तो मतलब यू आर दिस आइडियलिस्टिक What is मैन, it about Balraj Sahni? Sorry, I didn't connect. मतलब दिस आइडियलिस्टिक मैन हु लिव्स ऑन हिज आइड, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा सिद्धांतों पे। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करना चाहता। You see, करना, as I said, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो हमारे साथी सुनील जब गए वहाँ मध्य प्रदेश में, तब मेरी भी इच्छा थी मैं अपने गांव में जाके रहूँ, मैं नहीं रह पाया। मैं अपना कैरियर बनाना चाहता था, मैं अपना पैसे की भी चिंता थी। सो ऑल दीज ईयर्स व्हेन द वर्ल्ड थॉट आई वाज ए फेमस सेफोलॉजिस्ट, तो मेरे को शब्द कभी समझ नहीं आया, सेफोलॉजिस्ट। जब लोग कहते थे वो मैं टीवी पे हूँ, फेमस हो जी, सेफोलॉजिस्ट हो, ये वो, आई यूज्ड टू क्रिंज। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ। अब जैसे आपका मान लीजिए आप ढक्कन खोलने में बड़े एक्सपर्ट हो, तो सारी दुनिया आपके पास बोतल के ढक्कन खुलवाने आए, तो आप सोचोगे यार ये जरूर, और मान लो ऐसा भी हो कि ढक्कन खोलने से बहुत पैसे भी मिल जाते हो। करेक्ट। सो कभी कभी आप रुक के सोचोगे ना, जिंदगी ढक्कन खोलने के लिए आया था क्या? सो आई एट 50 आई सेड इनफ इज इनफ, नो मोर। और ये अन्ना आंदोलन से पहले मैंने 2012 में आई डिक्लेयर्ड पब्लिकली नो मोर फोरकास्टिंग, हो गया। Because I wanted to be myself, wanted to do what I really wanted to do with my life, not live someone else's life. कुछ खिलाएंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल हम खिलाते हैं। चलो चलते हैं, खाना खाते हैं थोड़ा। वैक्सीन लगवा लिया आपने? एक लगवा लिया। Which one? कोविशील्ड था शायद। कोविशील्ड। मोर इम्पोर्टेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें लग रहा था। My अच्छा। wife had this thing. Wonderful. I'm fully vaccinated by the way. You are. Yes, Covaxin. Unlike Prashant ji, I do believe in vaccine. और ये वही तो पूछने वाला था मैं आपसे। प्रशांत भूषण क्या कर रहे हो? Look, he's a man of deep convictions. Yeah. He studies before he says something. He has thought. He has come to this conclusion. I don't agree. Yeah. प्रशांत जी कन्विंस्ड हैं कि मास्क नहीं लगाना चाहिए। हैं? He's anti-mask. He's convinced, but उनका वो नहीं है, उनका अनथॉट वो नहीं है, वो बहुत रिसर्च करते हैं। Correct. हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कुछ गट फील होगी। प्रशांत जी ने कम से कम 100 घंटा बैठ के रिसर्च की होगी इन चीज़ों पे, दुनिया भर के साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ते हैं, बिकॉज ही वाज एक्चुअली ही इज ट्रेन्ड इन साइंस। My goodness. He went to Princeton to study science. And he's saying mask. He is convinced कि masks are useless. Lockdown is a disaster, which I completely Which agree. is Lockdown true. is a Lockdown disaster. तो कोई doubt नहीं। And he thinks कि vaccination के risk जो हैं, they outweigh the gains of vaccination. ऐसा उनका मानना है। हालांकि on this one I do. I mean, I've seen my family gain from vaccination. Yeah. Because my family is entirely, both my sisters are doctors. अच्छा। तो इसलिए वो तो इतने महीने मरे, अगर वो मास्क ना लगाते सही बात है। और वैक्सीनेट ना होते तो वो आज कहाँ होते, आई डोंट नो। सो आई बिलीव इन। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं आपकी फैमिली में? आप मेरे साथ वो साथी थे मेरे दो। साथी हैं भाई जी ठीक, के? हाँ। तो ये प्लेट है योगी। और की चाहिए है। आस्क योर ग्रैंडमदर ए क्वेश्चन, आई वुड हैव लाइक टू आस्क। I would have loved to ask her that question. एक से तो मैं मिला नहीं और एक का तो देहांत हो गया, पर हाँ पूछिए। When did they have paneer? I'm interested in the history of paneer as a cuisine. ठीक है। My suspicion is that paneer is actually more recent than we imagine. हो सकता है। पनीर के फॉर्म्स हमारे यहाँ छेना वगैरह हमेशा रहा है, दूध फटता है उसका, वो होता है, एवरीवन नोज इट। Right. पर जिस तरह से हम आज पनीर को कंज्यूम करते हैं, ये एक्चुअली बहुत रीसेंट है, और ये नॉन वेज के सब्स्टिट्यूट के रूप में बना है। करेक्ट। दैट्स माय तो नॉनवेज सस्पिशन। का सब्स्टिट्यूट है। कि बेचारों को मतलब वो तो खिला नहीं सकते, चलो इन बेचारों को और अब पनीर सोया खिला भी आ देते गया हैं। आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये हुआ। तो आप बचपन से नॉनवेज नहीं खाते हो? हमारे परिवार में कोई भी नहीं, इट्स वेजिटेरियन हाउस होल्ड। ओके। वाइफ भी नहीं आपकी? वाइफ भी नहीं? हाउ शी इज ए बंगाली। हाँ तो वही तो How can she not? वही तो हाउस होल्ड में आपने वाइफ को नहीं गिना? हमारे नहीं, मेरा अच्छा, ठीक जो है, माय ठीक। पेरेंटल आपका मायका। मेरा मायका, दैट्स बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। या व्हाई डोंट वी यूज दिस वर्ड फॉर मेन? मेरा मायका, बिल्कुल। दैट्स राइट। या Have you ever done this before? Had food in an interview? नो No, right? दिस इज फर्स्ट। मैंने बहुत टीवी किया है, लेकिन ये नहीं कि आई मस्ट चलो कन्फेस। ठीक है, ये याद रखोगे फिर आप। हाँ, you were saying, sorry. मधुलिका इज बंगाली, तो हमारे तो रोज तो आप मछली नहीं मछली खाते? बनती है। नहीं ना, उसने मुझे कभी खिलाने की कोशिश ना। आई डिडंट ट्राई टू टर्न हर इनटू वेजिटेरियन, शी डिडंट ट्राई टू टर्न मी Turn into vegetarian क्या होता है? तो हमारे रोज मछली बनती है। हाँ, रोज? हाँ, बंगाली रोज आपके बच्चे भी हैं। खाते हैं? ऑफ कोर्स खाते हैं। तो आप क्या खाते मेरी हो? माँ ने
क्यों भाई, उसके अलावा और कुछ खाने को नहीं है क्या? You don't drink, you don't smoke, I'm assuming. I have drunk, I have smoked, in life. but I don't. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मेरे सारे दोस्त रोज ड्रिंक करते थे। हाँ, वो पंजाबी तो वो लोग, मैं ठीक बैठ है। जाता था उनके साथ, तो वो उनका विश्वास था कि एक दो बार इसको अगर पिला दिया तो तो इसको आदत बंदा ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो फिर मैं ठीक नहीं हो पाया। देन दे गिव अप ऑन मी। अच्छा। तो उन्होंने सब वो रम विस्की ये वो, अच्छा क्या बात, तो टेस्ट भी नहीं करेगा, एक बार तो करके देख। तो मैंने पी लिया, यार कुछ नहीं हुआ तेरे को। तो ये बट आई रियलाइज दिस इज वेरी इंडियन। सिर्फ इंडिया में है कि जो दारू पीता है वो दूसरों के कन्वर्शन मिशन पे चलता है कि तू भी पी। मैं यूरोप में रहा कुछ समय, उनको मैं कहता था मैं नहीं पीता, दे सेड ऑलराइट व्हाट वुड यू ड्रिंक, पानी, ठीक है पानी, ये वो जो कुछ लेना है। नेवर ए सेकंड क्वेश्चन कि तुम क्यों नहीं पीते। Correct. सिर्फ इंडिया में होता है, क्यों नहीं, अच्छा तू सोचता है मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मतलब उसका अपना गिल्ट दूसरे के ऊपर डाल रहा है कि क्यों नहीं, अच्छा टेस्ट तो करके देख, अच्छा थोड़ा सा तो लेके देख, अच्छा तो क्या मुंह को भी नहीं लगाएगा। ये सिर्फ इंडिया में होता है और कहीं नहीं होता। क्योंकि और नॉन वेजिटेरियंस का हमारे यहाँ ये होता है, तो वेजिटेरियन सोचता है कि कुछ बहुत बड़ा मॉरल काम कर रहा है, और नॉन वेज सोचता है कि मेरे को जन्नत मिली हुई है, इस बेचारे को देखो क्या है बेचारा खा रहा है। ये बात तो वो ठीक दूसरे है। पे दया करता है। Never understood this thing. और वेजिटेरियंस का ये सोचना कि जो नॉन वेज वाले हैं वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो भाई आप दूध पी के आप क्या कर रहे हो? पनीर किस चीज़ से बना है? भैंस ने आपके लिए दूध देना शुरू किया था क्या? भैंस तो अपने बछड़े के लिए दूध देती है। फेवरेट टीवी एंकर कौन है आपका? Most people who appear on television in India don't understand the grammar of television. वो जैसे हमारा सिनेमा हुआ करता था ना शुरू में, मुगल आजम के ज़माने में, तो लोग पारसी थिएटर कर रहे होते थे, करेक्ट। जबकि स्क्रीन की लैंग्वेज वो नहीं है। करेक्ट। हमारा टेलीविजन अभी भी पारसी थिएटर वाली एज से गुजर रहा है। इट्स ओनली प्रणॉय रॉय। प्रणॉय अंडरस्टैंड्स द ग्रामर ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन इज लाइक टॉकिंग लाइक दिस, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त। दिस इज टेलीविजन। टेलीविजन इज नॉट तुम मेरी बात समझे कि नहीं समझे, दैट्स नॉट टेलीविजन। टेलीविजन इज अबाउट इंटीमेट कन्वर्सेशन. It's not about shouting at someone. It's not about declamation. करेक्ट, इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस, करेक्ट। और कोई नहीं करता। आप देख लीजिए हिंदुस्तान का टेलीविजन, कोई कोई नहीं भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं इसलिए करता। तो हमारा शो इतना चलता है। फेमस होना अच्छा लगता है आपको वैसे? I also discovered something. किसी और ने कहा, मेरी कोट नहीं है। हाँ ठीक है, Fame brings you false friends and true enemies. एकदम ठीक बात है। 100%. ठीक है। 100%. For no reason people hate you. Envy इतनी ज़्यादा, इतना वो सब, कोई मतलब नहीं। जिस बंदे से आपने कुछ नहीं किया वो खुंदक खा के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा टीवी पे आता है, उसका नहीं आता। What can I do about it? Gradually I discovered that this was getting to me. कहीं पे जाऊं कोई पहचाने ना, I used to feel odd. अच्छा मेरे ये को हुआ? पहचान नहीं रहे हो। हाँ, Then I cured myself, यार दिमाग खराब हो रहा है, बंदा बन जा। Fortunately I have a family जिसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में घुसूं उसके बाद मतलब आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। ठीक है। एक तो बच्चे बिल्कुल बंदा बना के रखते हैं एकदम, मतलब घर में सिर्फ रिडिक्यूल, मजाक, ये वो। और मैं इतने लोगों को देखता हूँ, आप भी थोड़े से फेमस आदमी हो, आप भी आते हो इसके ऊपर ना, ये आधे जो फेमस लोग हैं ना जो टीवी पे आते हैं, इन सब को सीरियस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। बात तो ठीक I've है। met most of them. Half of them, at least 50%, seriously need immediate treatment. मतलब I almost do not want to meet famous people. ऑलमोस्ट अच्छा था। हाँ। क्योंकि No, I हमेशा complete- डर लगता है कि यार कंप्लीटली अंडरस्टैंड। दूर से देख के ठीक लग रहा है, मिल गया पता नहीं कैसा लगेगा। वो इमेज अच्छी थी, इमेज अच्छी मिल के डिस्ट्रॉय हो गई। This is the reality. हाथ धोने आपने? जरूर, है ना, जरूर, हाथ धो वही लेते तो। हैं, फिर यहीं आके बातचीत करते हैं। थोड़ा ऐसे चलवा दो। हैं? आशुतोष। हाँ आशुतोष, हेलो। हाँ 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 हाँ। ओ क्या कहें इसे? This is
Stens Swami passed away. Huh? Oh, Stens shit. Swami. Right now? अभी आई जस्ट गॉट दिस। क्या सिस्टम है, 84 साल के आदमी को Inside the आप, jail, no? हाँ, बट यस टेक्निकली इनसाइड द जेल, ही वाज इन हॉस्पिटल, बट ठीक है, आपको लगता है आपने उसके बारे में आपको कुछ संदेह है, एक तो होना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल संत आदमी था, आदिवासियों में सेवा की थी उसने। चलिए, आपको शक है कि वो माओइस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है भाई, आप केस लिख दीजिए, आप उसको विटनेस के लिए बुला लीजिए, आप उससे एविडेंस ले लीजिए। करेक्ट। आई मीन वो जेल से भाग के चला जाए। 84 साल के आदमी को आपने रखा, जिस आदमी को सिपर की ज़रूरत थी, उसको सिपर नहीं मिल रहा है, और आप उसको हिंदुस्तान का कोई कोर्ट बेल नहीं दे सकता। 84 ईयर के आदमी को, जिसके भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, ही हैज़ नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी इन हिज लाइफ। और वो उस फिजिकल हेल्थ में भी नहीं थे कि वो भाग जाए। इस हालत में भाग सकता नहीं, भागेगा नहीं, उस आदमी को अंडर ट्रायल बना के आपने रखा हुआ है, और आप उसका मुकदमा शुरू भी नहीं कर रहे। भीमा कोरेगांव वाले में द होल नेम ऑफ द गेम इज नॉट टू स्टार्ट द ट्रायल, क्योंकि ट्रायल होते ही तो फेल हो जाएगी। करेक्ट। दिस इज मर्डर, दिस इज जुडिशियल मर्डर, व्हाट एल्स वुड यू कॉल दिस? 84 ईयर ओल्ड में इतने शानदार इंसान को हमने मर्डर कर दिया उसका, और इस देश का कोई कोर्ट उसको बेल देने को तैयार नहीं है, जब वो जानते हैं इसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। एंड इज डाइड। किस तरह के देश में हम रहते हैं? अब बोलो तो आप आंदोलन जीवी, आप परजीवी, आप ये जीवी, आप वो जीवी, नहीं बोले इसके ऊपर, चुप रहे। It's nice. Law is taking its own course. Is this the course of law? कभी बाद में पढ़ेंगे, शर्म आएगी हमें हिंदुस्तानी होने में कि ये हमने किया उस आदमी के साथ। उसको पद्मश्री आप नहीं दे सकते, आप भारत रत्न नहीं दे सकते, भारत रत्न दे रहे हो आप उसको। तो अभी अचानक अभी पता लगा, समन कॉल। आप सच में इतने इफेक्ट हो जाते हो क्या योगी? क्योंकि मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था। आपको याद है लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू होना था, आपने फोन किया था मुझे। हाँ 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 हाँ। वो क्या हुआ था कि हाँ। उस दिन कुछ रेलवे ट्रैक पे कुछ माइग्रेंट वर्कर्स सो रहे थे। हाँ हाँ, वही वाली जो you called me and you were crying and we had never spoken before. I was shocked. मुझे लगा भाई ये बंदा फोन पे भी एक्टिंग कर रहा है क्या? पर obviously not. आप इतने जेन्युइन आदमी कैसे हो? Public life is about acting these days. इसलिए शक होता है ना? इसलिए शक होता है ना? हाँ, naturally. वो तो I don't blame anyone. You have to put up an act sometimes. Sometimes yes, when you are personally very affected, but the occasion calls for something else. Correct. Like right you now. Go out and मैंने जब कभी कभी होता है, पर्सनली कुछ हुआ, कोई खबर आई, और तभी आपको जाके पब्लिक में स्पीच देना है. What do you do? You can't carry your private grief to a public meeting. So you go and perform. वो तो होता है, वो तो मैंने किया है कई बार. वो परफॉर्मेंस है, दैट्स ट्रू. एंड दोज ऑफ अस हु हैव गिफ्ट ऑफ द गैब, वो हम कई बार करते हैं. वो तो होता है. क्राउड की बात करनी है मुझे आपसे. प्रोटेस्ट होता है, उसका वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स इज द क्राउड. अब मैंने खुद पर्सनली, अब ये कोई पढ़ाई बात नहीं है, मैंने खुद पर्सनली काफ़ी सारे प्रोटेस्ट का रिसेंट हिस्ट्री में जो दिल्ली में हुए हैं उनके क्राउड से बात भी की है, रिपोर्ट भी किया है. फार्मर एजिटेशन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ क्राउड इतना इन्फॉर्म्ड है. जब मैं गया था तब तो था, अब पता नहीं नया क्राउड कैसा है, पर दे वर वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाई दे वर देयर, व्हाट द लॉज वर सेइंग, व्हाई दे वर अगेंस्ट देम. बट ऐसे प्रोटेस्ट देखे, और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे वो प्रोटेस्ट डिस्क्रेडिट हो जाते हैं. right. तो ऐसी जगह रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट रहे हैं जहाँ क्राउड क्यों है उन्हें खुद भी नहीं पता, बस आ गए हैं. एज अ पर्सन हुज अब फेस या हेड या जो भी बोले, एज a person who's a member of the head committee of a protest, what do you think about this? How do you control a crowd? How do you pass on the message to that last person जो सिंघू पे 40 किलोमीटर पीछे भी खड़ा है ट्रक में, ट्रैक्टर में? वो क्या, does that haunt you sometimes, or is that one of the apprehensions कि यार
जो मेरा क्राउड है वो बीजेपी की रैली के क्राउड से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए? आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके बोलता हूँ। लोकपाल मूवमेंट जब हुआ अन्ना हजारे वाला, उसमें आज भी मुझे लगता है मेजॉरिटी को पता नहीं था कि लोकपाल क्या बला है, लोकपाल किस चिड़िया का नाम है, उससे क्या होगा एट्सेट्रा, नहीं पता था। NTCA प्रोटेस्ट, इसमें फिर मैं शामिल था, उसमें अभी भी मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं पता था कि NRC क्या है और वो क्या करेगा। फार्मर्स मूवमेंट के बारे में सिंघू बॉर्डर पे पंजाब के आए हुए लोग ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है बहुत एक वाइडर मेजॉरिटी नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि 3 लॉज एग्जैक्टली क्या है। क्या इसका मतलब है कि ये प्रोटेस्ट फालतू हैं, बेकार हैं? नहीं। बॉर्डर पे आने वाले किसान को ये पता है कि ये सरकार कुछ किसान विरोधी काम कर रही है, ये किसानों के साथ नहीं है, किसान विरोधी है। NTCA प्रोटेस्ट वाले ज़्यादातर लोगों को पता था कि अब मुसलमानों का नंबर लगने वाला है और इनको एक सेकेंड रेट सिटीजन बनाया जाएगा, बस ये हमारा नंबर आने वाला है या उनका नंबर आने वाला है। अन्ना हजारे मूवमेंट में लोगों को लोकपाल के बारे में नहीं पता था, लोकबल के बारे में पता था कि यार हम भी कुछ होते हैं, ये नहीं कि नेता जो चाहे कर लेंगे। बड़ी मूवमेंट्स हमेशा स्पिरिट से चलती हैं, वो इस टेक्निकल नॉलेज से नहीं चलती, और वहाँ लीडरशिप का रोल है कि उस स्पिरिट को उस नॉलेज से कनेक्ट करें। नहीं तो आप इस स्पिरिट का इस्तेमाल बहुत ऊटपटांग चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। और तमाम ऐसे मूवमेंट्स भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे मूवमेंट इतनी बड़े बड़े क्राउड लाए जाते हैं ऐसे कॉजेज़ के लिए जो बिल्कुल पागलपंथी के कॉज हैं, वो किया जाता है। यही लीडरशिप का रोल है कि आप उसमें कनेक्ट करें और फिर वापस फीडबैक कि आपकी बात दूर तक पहुँचे, वापस पहुँचे, यही चैलेंज है। और इसीलिए मेरे जैसे लोग दिन रात बकबक करते रहते हैं कि भाई ये है 3 लॉज, ये है, करते करते इतना बोल दिया, मुझे खुद लगता है कि मैं जैसे कोई कैसेट बजा रहा हूँ। करेक्ट। अब पता नहीं, मैं सुनता रहता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं ही मास्टरी कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ एज अ प्रोफेशन, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में जाता हूँ, रैलीज में, और उनके क्राउड का मजाक उड़ाता हूँ कि देखो इन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं प्रोटेस्ट में वो नहीं करता हूँ। इट्स एन एथिकल डिलेमा दैट आई हैव, बिकॉज आई नो कि इस क्राउड का मुझे मजाक उड़ाना है, इसका नहीं उड़ाना है। वहाँ मैं चूज कर रहा हूँ, वहाँ मेरा जो बायस है वो दिख रहा है, तो वो मेरे लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है। मजाक ना उड़ाएं, लेकिन डिस्टेंस है ये तो बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, और वो एक जरूरी काम है। तो इसलिए वो 5 उंगलियां वाला जो था, इट वॉज ए सिंप्लीफाइड वे बट एब्सोल्युटली टेक्निकली एक्यूरेट, एंड दैट वाज द चैलेंज कि आप इतना सिंपल बताएं, लेकिन उसमें एक शब्द, क्योंकि मुझे पता था एक शब्द मैं गलत बोलूंगा ये मेरे को कोर्ट में ले जाएंगे क्योंकि ये तो इंतजार इस चीज़ का कर रहे थे। Correct. और कई बाद में वो किया, चैनल्स में उस पर प्रोग्राम किए, और मैंने एक उंगली के पक्ष में भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स खड़े कर दिए। जब दीपक चौरसिया इंटरव्यू लेते हैं आपका वैसा वाला, तो उसमें क्यों नहीं गुस्सा आता आपको? और मैंने जैसे बताया ना, मैं आपको पता है ना वो इंटरव्यू यूट्यूब पे है और लास्ट 2 मिनट ब्लैक्ड आउट है जब आप आंसर कर रहे हो। अच्छा, वो हटाए हुए। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इन सब लोगों को, एक एक का नाम नहीं लूँगा, इन सबको मैंने तब देखा जब वो SP के साथ काम कर रहे बच्चे थे। सब हिंदुस्तान में टेलीविज़न शुरू हो रहा था और SP इनमें से बच्चों को बुला के, अरे क्या ये स्क्रिप्ट लिख के लाए हो, वो, और मैं उनके साथ बैठा, SP का दोस्त था, और ये सब लोगों की पेशी लगती थी SP के सामने। सो मैंने इन सब को बहुत अर्ली स्टेज पे देखा है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है इनको। दीपक का आपने नाम लिया, दीपक को मैंने लिख के एक दिन कहा कि अगर SP होते उन्हें कितनी शर्म आती तुम पे, क्योंकि मेरी इतना जरूर है कि मैं ऐसा लिखूंगा तो अभी भी भाई साहब कहते हैं, अभी भी शायद सुन लेते हैं मेरे से इस तरह की गाली, दूसरे से तो सुनेंगे नहीं। लेकिन अब मैंने सोचा है, इसलिए अब मैं दीपक के साथ इंटरव्यू नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है ये सब एक मशीन के पुर्जे हैं, बहुत छोटे छोटे पुर्जे हैं। करेक्ट। बहुत बड़ी मशीन है, ये सब पुर्जे हैं, पुर्जों से क्या झगड़ा? कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी चला रहा है। मुकेश अंबानी सबसे बड़े चलाने वालों में से हैं। ज़्यादातर इस देश के लोगों को पता नहीं है कि इस देश की सबसे बड़ी टेलीविज़न नेटवर्क्स को कंट्रोल मुकेश अंबानी करते हैं।
और जहाँ वो पैसे से कंट्रोल नहीं करते वहाँ भी कंट्रोल करते हैं। आज भी इस देश में इन बड़ी कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ बोलना, इस लगभग सेंसरशिप है देश में इन चीज़ों पे। बताया जाता है, जब बताया जाता है तो मैं वहाँ जोड़ लेता हूँ कि भैया फिर मैं नहीं करूँगा आपके यहाँ, कि सर ये नाम मत लेना। अच्छा, बाकी आप कुछ बोला गया है कि सर कहाँ किसके, अरे तो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, पर बाकायदा मुझे कहा गया सर और कुछ भी कर लेना सर, ये आप ये वाला नाम ना बार बार ले लेते हो, आप प्लीज़ मेरे शो पे नाम मत ले देना इनका, कहीं दिक्कत हो जाएगी मुझे। ये इस देश की पब्लिक को पता लगना चाहिए कि आज हम सेंसरशिप के ज़माने में जी रहे हैं। सेंसरशिप है आज, तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। कहीं जगह हार्ड सेंसरशिप है, कुछ सॉफ्ट सेंसरशिप है। ये जो पिछले 1 साल में पेंडेमिक हुआ, हर एक की इनकम कम हुई, करेक्ट, आपकी भी कम हुई होगी, आपके जो साथी बैठे हैं कोलीग सबकी कम हुई, हम सबके सैलरी घटी थी, गरीब की भी गई। लेकिन मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी कितनी चेंज हुई? बड़ी ही होगी। कितनी बड़ी? आप बताओ। सॉरी एज ए टीचर आई एम आस्किंग। नहीं बताओ आप बताओ। जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो मुकेश अंबानी की टोटल वर्थ थी 2.6 लाख करोड़ रुपीस, और आज है 6.2 लाख करोड़ रुपीस। डबल से ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। अडानी का जानते हैं? शुरू हुआ, अडानी की नेटवर्थ थी 57,000 करोड़ रुपया, छोटा आदमी है, 57,000 करोड़ रुपया। पेंडेमिक के आखिर में 3,70,000 करोड़ रुपया। इमोरल नहीं है ये? आप बताओ। पर सबसे बड़ी इमोरलिटी ये नहीं कि देश में पता नहीं है इस बात का। जिस बेचारे को 20,000 रुपये मिलता था उसका 8,000 रुपया हो गया है। सही बात है। और तुम 2,06,000 करोड़ रुपए से 6,02,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गए हो। कोई कॉर्पोरेट पैसा ऑफर करता है आपको? कभी ऑफर हुआ हो? कभी कहीं से कुछ ब्राइब किसी भी चीज के लिए? अरे मेरे को व्हाई वुड दे बॉदर टू ब्राइब मी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब मैं CNN IBN के लिए था। जिस दिन अंबानी जी ने टेक ओवर, राजदीप भी उसके बाद ही छोड़ के गया। राजदीप उसके 6-8 महीने बाद, जब उसे बोला था एक का इंटरव्यू मत करो, कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा था, कुछ भी उन पे एडिटोरियल, तब अखबार में खबर आई कि अंबानी जी ने टेक ओवर कर लिया है। सो आई वेंट एंड मेट राजदीप। तो राजदीप ने कहा कि योगेंद्र, जिस दिन तुम्हें एडिटोरियल कोई अगर कुछ कहने की कोशिश करे उस दिन तुम बता देना, उस दिन तुम भी छोड़ देना और उस दिन मैं भी छोड़ दूंगा। एडिटोरियल कुछ नहीं, पर मैंने कहा ये पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इनका। सो आई एक्चुअली गेव इन राइटिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डू ऑल द शोज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डिड नॉट टच द मनी। दिस इज बिफोर आई वाज इन पॉलिटिक्स, तो कोई पॉलिटिकल जेस्चर नहीं था। इट्स ए रिटन लेटर। इस तारीख के बाद से मैं 1 पैसा इस चैनल से नहीं लूँगा। काश मैं इसमें और डिटेल पे बात कर सकता आपसे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 9 मिनट है। और मेरे एपिसोड 2 में आई थी आतिशी, उन्होंने बोला था, सब हो गया था, सब मान गए थे। प्रशांत भूषण गए शांति भूषण के पास, शांति भूषण ने बोला अगर तुम और योगेंद्र कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो शांति भूषण की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ऐसा आतिशी ने बोला एपिसोड 2 में। ये एपिसोड 10 है। आपका जवाब? आतिशी ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, आतिशी झूठ नहीं बोलती। फ्रॉम वट एवर आई नो, आई रेस्पेक्ट हर इनॉर्मसली। शी इज नॉट ए लायर। हर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज रॉन्ग, फैक्ट्स आर नॉट रॉन्ग। ये कहना कि ये सब कुछ हो गया था और केवल शांति भूषण जी की वजह से। आतिशी इतिहास की स्टूडेंट रही हैं, और इतिहास के स्टूडेंट, ये ऐसा कहना हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया में गोली लग गई थी इसलिए वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर डिस्कवरी चैनल पे तो यही पढ़ा था। हाँ, तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर नहीं होते ना। आज मैं पलट के देखता हूँ तो अच्छा हुआ उस दिन वो टूटा, क्योंकि अगर तब ना टूटता तो उसके बाद टूटता और ज़्यादा बुरे, और हमारा और मुंह काला करके टूटता। Do you look at it differently now? It's been what, 6 years? Do you look The at break it a with bit Aam Aadmi Party. Yeah. I wish, number one, I don't look at it too often. देखो क्या होता है, किसी ने आपकी पॉकेट मार ली, शाम को आप मिलोगे तो आप कहोगे यार पॉकेट, यार बटुआ था, यार वो कार्ड भी चला गया, यार इतने नंबर्स थे, ये था वो था। फेयर इनफ। करेक्ट। 2 दिन बाद आपको कोई मिले और पूछे, आपको यार वो बटुआ चला गया, तो कहेगा यार ठीक है, अब चला गया, क्या कर सकते हैं। 6 महीने बाद कोई आपको मिले और आपको मेरा बटुआ चला गया, आप कहोगे तो कहेगा यार तेरे को कुछ काउंसलिंग की जरूरत। मुझे तो याद नहीं, तुझे मुझे तो याद नहीं, तेरे को क्या हुआ है अब, मतलब है ना। तो यही है। अब जो बटुआ ले गया वो जाने, उसकी आत्मा जाने। सरकार कैसी चल रही है दिल्ली की? Constantly You are a resident of Delhi, right? East Delhi.
पटपड़गंज। मनीष की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हो आप? उसके साथ रहता हूँ, वहाँ नहीं, है। पर उसके जस्ट साथ रहता हूँ। आई वुड से प्रोबेबली ए शेड बेटर देन कांग्रेस गवर्नमेंट इन सम रेस्पेक्ट्स, है ना। एजुकेशन में वो सब तो नहीं किया है जो ये दावा करते हैं, दावा थोड़ा ज़्यादा फिजूल का करते हैं, ये मोदी से इन्होंने सब सीख लिया है, लेकिन जो पहले था उससे बेहतर किया है एजुकेशन में। हेल्थ में भी फिर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक शेड बेटर हुआ है। एनवायरनमेंट वगैरह में ख़राब किया है, क्योंकि इनकी बिल्कुल कोई है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, इस सब में बहुत ख़राब काम तो किया कुछ है। नहीं हुआ अभी। तो कई चीज़ों में बहुत ख़राब किया है, लेकिन 2-3 चीज़ों में अच्छा किया है। बेईमानी, करप्शन अभी इन्हें कांग्रेस जितना आया नहीं है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सीखने। पर है अंदर करप्शन? करप्शन है, लेकिन कांग्रेस के लेवल का नहीं आया अभी तक। और करप्शन करने के लिए भी स्किल चाहिए, करप्शन करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। बट आर द पीपल एट द टॉप डायरेक्टली फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन ऊपर भी होती है? ऐसा मैंने सुनने में आया है। उसके कारण क्या होंगे, अपनी फैमिली के लिए रखना है नहीं, या पार्टी के लिए रखना है, लेकिन करप्शन है। फिर मैं कहूँगा कांग्रेस से स्थिति बेहतर है। सो सब कुछ मिला के अब ये कहना कि कांग्रेस से 2 डिग्री अच्छा है, ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है नहीं है पता नहीं, लेकिन कांग्रेस से 2 डिग्री कुछ चीज़ों में अच्छा है। थी बहुत पॉपुलर यार, हम मानते थे उन्हें बचपन में। पॉपुलर होना अपने आप में काफ़ी नहीं। मिडिल क्लास में तो पॉपुलर थी। मोदी भी बहुत पॉपुलर है, अरविंद भी बहुत पॉपुलर है। कौन? अरविंद भी बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। डेमोक्रेसी को अगर हम सिर्फ पॉपुलैरिटी पे रिड्यूस कर देंगे तो याद रखिए पुतिन भी बहुत पॉपुलर है, हिटलर एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर थे, एर्दोगन भी अभी तुर्की में पॉपुलर हैं। पॉपुलर लोग जो डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, यही 21st सेंचुरी का स्क्रिप्ट है। 21st सेंचुरी झटका स्टाइल में नहीं है, ये एक अलग है, जहाँ धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, लोकतंत्र आगे बढ़े, लिबर्टी आगे बढ़े, ये करते हुए गला काटा जाता है। मैंने कभी नहीं देखा है एक इंटरव्यू में एक गेस्ट इतना कंफर्टेबल और इतना आर्टिकुलेट, मतलब इंटेलेक्चुअली एनरिच कहते ही आपने, इतने सारे ऑडियंस को तो दूर कर कि भाई इंटेलेक्चुअली एनरिचिंग है, बच के रहना। टॉक अबाउट अदर्स, मेरी ऑडियंस बहुत सही है प्लीज। ये जो चलो आप हंस रहे हो तो फिर मैं ये सवाल अभी नहीं पूछूंगा, इसके बाद पूछूंगा, क्योंकि फिर वो दुख वाला सवाल है। क्या पार्टी का क्या हो रहा है? किसका? स्वराज अभियान। पार्टी के रूप में हम बहुत सुंदर लोगों को अपने साथ जोड़ सके, हमने एजेंडा बहुत अच्छा बनाया, इलेक्टोरली वायबल हम नहीं हो पाए। और वही चीज़ें, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास उतनी विजिबिलिटी है। फ्यूचर में कोई प्लान्स नहीं है? प्लान्स हैं, मतलब उत्तराखंड या एमसीडी? सिर्फ अपनी पुरानी मिस्टेक्स, लिमिटेशंस को अब ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पुरानी चीज़ को ना दोहराएं। हमने एमसीडी चुनाव लड़ा, हमें एक भी सीट नहीं आया। आप पोलाइटली नहीं बताएंगे चीज़ें, मैं बता देता हूँ। हमने हरियाणा में लड़ा, हमारा कहीं पे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब मैं कह सकता हूँ कि हमने जातिवाद का सहारा नहीं लिया, हमने पैसे का सहारा नहीं लिया, गुंडों का सहारा नहीं लिया, लेकिन ये सब करने के बाद कुछ कर भी तो नहीं पाए। करेक्ट। तो ये एक लार्जर डिलेमा है, और इसको हम इससे लर्न करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका सोच रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं कई चीज़ें, क्योंकि सीखना चाहिए इस सबसे, है ना। सिर्फ ये कहना कि मैं इतना अच्छा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ये काफ़ी नहीं है। हाँ, आप जीत के दिखाओ स्थिति के अंदर, लेकिन जीत के दिखाओ उस वैल्यूज के बिल्कुल साथ। चैलेंज वही जो वो आपका शुभ है उसी को सच करना है। हाँ, पॉलिटिक्स में चैलेंज यही है कि आप एथिक्स को और जो प्रैग्मेटिक है उसको कैसे, शुभ को सच में बदलना, तो ना तो शुभ का साथ छोड़े, लेकिन उसको सच में बदलने की कैपेसिटी और ड्राइव ना छोड़े। इसलिए एथिकल और प्रैग्मेटिक दोनों को जोड़ना होगा। और अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी एक्सपेरिमेंट में हुआ जो ये कि वो गाड़ी के जो 2 पहिए थे उसमें एथिक्स का पहिया मेरे और प्रशांत भूषण के हाथ में रह गया और जो वायबिलिटी और प्रैग्मेटिक का पहिया अरविंद के हाथ में रह गया। हमारे लिए ट्रेजेडी ये थी कि हमारे पास वायबिलिटी नहीं बची, मगर देश के लिए ट्रेजेडी ये थी, दिल्ली के लिए ट्रेजेडी ये थी कि जो वायबल थे उनके पास एथिक्स बिल्कुल नहीं बचा। इसको कैसे जोड़ना है, दिस इज़ एटर्नल चैलेंज ऑफ पॉलिटिक्स। और मैं कहूँ कि इतना से मुझे कुछ आ गया है, नहीं, वी हैव टू अगेन बिगिन फ्रॉम ज़ीरो। और आज वो चैलेंज ये है कि क्योंकि एक ऐसा रिजीम है जो इस वक्त देश को डिसमेंटल कर रहा है, तो आज सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रूटीन चैलेंज नहीं है कि एक पार्टी को कैसे हम इलेक्टोरली वायबल बना दें। आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस रिपब्लिक को हम कैसे बचाएं और बिना वो कॉम्प्रोमाइज़ किए जो किए जा रहे हैं। तो जैसे 1977 में लोगों को लगा होगा इंदिरा गांधी इमरजेंसी, कैसे इससे बाहर निकले।
इस वक्त मेरे मन में तो कॉन्स्टेंटली ये बात रहती है, ये मेरे देश के साथ क्या हो रहा है, इसको कैसे बचाएं, आगे बढ़ेंगे कब सोच लेंगे, पीछे हटने से कैसे रोक। Do you sleep well? I do, that's okay. I Okay. sleep. My last question to you. आपने 84 भी देखा होगा? I did. I was in Delhi on that day. या एंड मतलब आप तो खालसा स्कूल में पढ़े भी हो तो एक अलग भी पर्सपेक्टिव होगा, बट आई एम श्योर you've seen 92 6 December in the news. In the news, yeah. You weren't in Ayodhya, I was assuming. Then you've also seen what happened last year in Delhi, and I was completely heartbroken when it happened in my city, just so close to my home. And we have read stories of a Gandhi going to West Bengal and sitting in a Muslim household so that rioting doesn't happen. And I thought I had elected a chief minister who would do such a thing, even though the police is not in his control. And I intend to ask him this question when he comes on my show. But as someone who is a leader and who was, I mean, वो protest तब चल रहा था, और ये मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ प्रोटेस्ट की वजह से राइट, वो सब एकदम सबज्यूडिस बात है, वो छोड़ दें. I mean, how heartbreaking was it for you, and don't you think a leader should have gone there to just, मतलब नेशनल कैपिटल में राइटिंग चल रही है और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है. That in a sense was the last straw for me. अरविंद से और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स से जो उन्होंने हमारे साथ किया, दैट्स अ स्मॉल थिंग. आई डोंट लुक एट द वर्ल्ड बाय पुटिंग माई सेल्फ इन द सेंटर. ठीक है, मेरे साथ किया बुरा, हो सकता है आदमी अच्छा हो यार, बाई चांस मेरे से बुरा कर गया हो. फिर उन्होंने राज्यसभा की टिकटें वगैरह बेची, जिस तरह के लोगों को लाए, इनका क्या यार, कुछ तो स्टैंडर्ड रखा करो, ये सब हुआ. लेकिन जिस दिन, और फिर उससे पहले उन्होंने कश्मीर हो गया, आप अपना स्टेट मांग रहे हो, कह रहे हो कश्मीर का ख़त्म होना बिल्कुल ठीक है, क्या है. मगर ये जब हिंदू मुसलमान वाले सवाल पे जिस तरह से इन्होंने किया, तो मुझे लगा कि ये तो कोई लिमिट नहीं है. वोट जिस चीज़ में मिल जाएगा उस चीज़ के पीछे भागेंगे. मुझे एक बात याद आई, एंड आई जस्ट एंड विद दिस. आम आदमी पार्टी से जब हमारा ब्रेक होने वाला था, इससे 3 महीने पहले प्रशांत जी से मेरी बात हुई उनके घर में. प्रशांत जी उस दिन रोज़ कहते थे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये झूठे लोग हैं, इसको टिकट दे रहे हैं. मैं रोज़ उनका शर्ट खींचता था कि नहीं प्लीज़ मत करो, इससे अमित शाह को फ़ायदा होगा, ये इलेक्शन पूरा होने तक नहीं करना है काम कुछ भी. तो एक दिन वो पलट के मेरे से पूछे, अच्छा योगेंद्र तुम बार बार कहते हो अमित शाह को फ़ायदा होगा, ये लोग अच्छे हैं ज़्यादा? मैंने कहा हाँ अच्छे हैं. मैंने कहा अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, मान लो इंडिया देश में इलेक्शन होने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर को पता है कि पाकिस्तान से मैं अगर झूठी लड़ाई कर लूँ तो मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा. दिस इज 2014 एंड व्हेन प्रशांत भूषण इज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. अब तुम बताओ, मान लो मोदी प्राइम मिनिस्टर हो तो वो क्या करेगा? मैंने कहा इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोदी कर लेगा लड़ाई, लेकिन हो सकता है, वो बहुत क्लेवर आदमी है, हो सकता है ना करे, उसका फ़ायदा उठा के बगैर लड़ाई के काम चला ले. उन्होंने कहा अगर अरविंद प्राइम मिनिस्टर हुआ तो? मैंने कहा तो पक्का करेगा. सो अरविंद, प्रशांत जी सेड, सो योगेंद्र व्हाट आर वी डूइंग इन दिस पार्टी? हम कर क्या रहे हैं? दैट वाज द डे व्हेन इट स्नैप्ड. एंड लास्ट ईयर जब एक्चुअली ये हुआ, दिल्ली दंगे में चीफ मिनिस्टर कुछ बोले ना, खड़ा ना हो. ठीक है पुलिस आपके साथ नहीं है, आप खड़े हो जाओ, आप वहाँ कहो कि तुम मेरे लोग हो, मैं नहीं होने दूंगा. अच्छा तुम मरोगे, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा, मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खड़े हो जाओ आप वहाँ पे. जब वो हिम्मत नहीं है, फिर पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, दुकान खोल लेनी चाहिए. दुकानें बहुत चलती हैं, पॉलिटिक्स और दुकान में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना. उस दिन मेरे लिए बिल्कुल फाइनल वो ब्रेक था कि नहीं, इन लोगों से नहीं. तो आज की तारीख में तो मैं सोचता हूँ कि चलिए इस रिजीम से छुटकारा पाने के लिए कौन लोग हैं जो किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं, उनका जो भी कैरेक्टर रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि इस काम के लिए भी इन पे निर्भर नहीं किया जा सकता. दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ. दैट वाज वेरी सैड. सैडली वी हैव टू एंड ऑन दिस नोट. सैडली. चलो कोई फनी सा सवाल. शेव करते हो आप? शेव करते हो? आपने वो पुराना एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा था? कौन सा? वो कुछ एक एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था, सर विच क्रीम डू यू यूज, एंड ही टर्न्स अराउंड विद ए फुल बियर्ड. मी यू डोंट? करता था एक जमाने में. अभी शेव नहीं करते?
नहीं और नहीं आती, फिर इतनी आती है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, एक सेकंड बैठे रहो, आपको मैं भेज दूंगा। एक बार इस कैमरा में देख के, ये वाला जो कैमरा है, हाँ। इस कैमरा में देख के बोलो कि अगर आपको मजा आया, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, और प्लीज ऑडियंस को बोल दो कि इनकी नई वेबसाइट खुली है unscripted.news, उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लो ऐसा प्लीज। देखो ये मेरे को कह रहे हैं कि मैं आपको कह दूं ये मैं एडिट कि कर दूंगा। इनकी ये मैं एडिट कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। बोलो बोलो। नहीं मैं वही बोलता हूँ ना। हाँ देखो ये मेरे को कह रहे हैं हाँ। कि इनकी एक नई वेबसाइट है जिसका नाम है न्यूज। unscripted.news, और ये मेरे को कह रहे हैं कि मैं आपको कहूं कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब मैं इनकी बात को ना कैसे कहूं, आप जरूर कर लो। अच्छा लगा आपको? मजा गुड टाइम। मजा आया, Thank अच्छी you so बातचीत much. हुई, बहुत बढ़िया हुआ, विच इज थैंक यू सो मच, आई हैड लॉट्स ऑफ फन, अच्छी रिलैक्स्ड गपशप हुई, है ना? विच इज व्हाट मैटर्स। थैंक यू सो मच, अब थैंक यू। आपको इसमें से कुछ काम की चीज मिली हो या आप बहुत देख सारी लेना, मिलेगी। आई डोंट नो। आप हैरान हो I जाओगे really इसको कितने doubt. व्यूज मिलेंगे। आपको doubt. आपको लगा इंटरनेट टूट गया। सही बोल रहा हूँ मैं। मेरे को अपने बारे में ऐसी गलतफहमी नहीं रहती यार। नहीं पर लेकिन बड़ा मैं बता रहा हूँ relaxed. हमारी वीडियो से इंटरनेट आपको गलतफहमी है, मुझे नहीं। कैसी बात करते हैं यार। आई लिव माई लाइफ ऑन दिस गलतफहमी। दिस इज माई एग्जिस्टेंस। थैंक यू।